हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म बहुत सारे लोग भरे होंगे। अभी ग्रुप डी का फॉर्म जो है रेलवे में भरा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी भी जो लोग अभी जो एम्प्लॉयड नहीं है वो ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे या फिर भर रहे होंगे, या फिर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि ग्रुप डी का फॉर्म है, भरे कि नहीं भरे। तो मैं आप सबसे बता दूं कि ग्रुप डी का फॉर्म समझ के इसको इग्नोर मत करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके बाद जैसे ही आप रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है अच्छे पदों पे पहुंच सकते हैं। तो आप एक तरह समझ सकते हैं कि रेलवे में एंट्री करने के लिए ग्रुप डी को लूप होल की तरह समझ सकते हैं कि एक बार एंटर हो जाएंगे तो फिर हम अपने मनचाहा पोस्ट तक पहुंच सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के साथ। अब फॉर्म भरने के दौरान कई सारे लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से कई सारे लोग जो हैं हमेशा देखता हूं तो कमेंट बॉक्स में उनका कई सारे डाउट जो है भरे रहते हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरते समय उनका जो डाउट होता है, जो क्वेश्चन होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा। तो कास्ट सर्टिफिकेट भरने के लिए सबसे पहले आपको करना ही होगा कि आपका लेटेस्ट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है सेंट्रल लेवल का तो आप उसको जरूर अपलोड करें, या फिर कह लीजिए कि अगर कुछ समय बचा हुआ है और इस समय के अंदर ही अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं सेंट्रल वाला तो आप उसको ही अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं बनवा पाएंगे तो उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने किया है, तो मैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उसको मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और फिर उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया है कि सर मैंने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, अब क्या डीवी के समय कोई प्रॉब्लम होगा क्या, या फिर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो मैं आप सभी को बता दूं, फिर से बता दूं कि फॉर्म अपलोड करते समय अगर आपके पास समय है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनवा पा रहे हैं तो बनवा लें, उसके बाद उसी को अपलोड करें। अदरवाइज अगर आपके पास समय नहीं है और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगा। हाँ, बस ये याद रखिएगा कि आपको स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों में आप सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और याद रखिएगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न जो ये पूछ रहे हैं कि ओबीसी का स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नंबर सेम होता है या अलग अलग होता है। तो भाई स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा ये तो अलग अलग ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है, और सेंट्रल वाला जो है सेंट्रल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, तो दोनों जो है अलग अलग होगा। तीसरा सवाल पूछा है, किसी ने पूछा है, शायद ये बिगनर ही है, पूछा है उन्होंने कि सर ग्रेजुएशन के साथ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये तो बिल्कुल अच्छा समय होता है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप शुरू कर सकते हैं। और ये तो और भी अच्छी बात है कि आप इतना जो है जागरूक हैं कि भाई ग्रेजुएशन के समय ही आपको पता चल गया है कि नहीं मुझे किसी चीज की तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक और किसी ने कमेंट किया है कि मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट कहाँ से करने का है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से करें या फिर टेक्स्ट बुक से करें, कौन से वेबसाइट से करें। देखिए मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन देने के लिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में आपको कई तरह के मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो मैंने खुद भी यूज किया था, टेक्स्ट बुक का यूज किया था, और प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा अच्छा टेक्स्ट बुक का है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का आप जो ऑफलाइन जो उसका मॉक टेस्ट होता है उसको भी जरूर दे सकते हैं। इसके बाद एक और किसी ने कमेंट किया कि सर मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, मैंने रेलवे फॉर्मेट में सेंट्रल जाति नहीं एसएससी फॉर्मेट। देखिए कई सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि जो फॉर्मेट जो बना एक दिया रहता है, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको एक फॉर्मेट दिया रहता है रेलवे के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो वो जो फॉर्मेट बना होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय के लिए ही बना होता है, तो उसको अभी बनवाने की जरूरत नहीं होता। रेलवे फॉर्मेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाता है। तो अभी आपको ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जो हम कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसी का सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको फॉर्म भरते समय अप्लाई करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। तो मैं कोशिश किया कि आपका शायद ये जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा।
अभी और भी कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर करिएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा और आज सोच समझ के आप अपने फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।